शराब पीकर बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले शख्स को पुलिस मुकाबला करके कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने के बाद अहले इलाका कहते हैं कि अब इसको हम अपने कब्रिस्तान में इस जालिम शख्स को दफन नहीं होने देंगे। कब्र निकालने वाला कहता है कि मैं इस शख्स की कब्र नहीं निकालूंगा। उसके बाद पुलिस क्रेन लाती है और उसके बाद क्रेन के जरिए एक खड्डा खोदा जाता है और उसमें इसको ढालकर मट्टी डाल दी जाती है, जिसके बाद इलाके के लोग जाकर उस शख्स की कब्र के ऊपर से मट्टी पैरों से हटाते हैं कि इस जालिम शख्स को हम अपने प्यारों के करीब दफन नहीं होने देंगे, क्योंकि ये एक जालिम शख्स था जिसको निशाने इबरत बनाया गया है। यह अफसोसनाक वाक़या किस तरह से रूनुमा हुआ था, इस वाक़े की तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर। चंद रोज कबल गुजरांवाला का इलाका पांडो की, जिसमें एक बच्ची को अगवा किया गया था। बच्ची को अगवा करने के बाद एक शख्स जो कि आइस का नशा करता है, जब नशा करने वाला शख्स जब नशा कर लेता है तो उसके दिल में खौफ, डर और तमाम तर रिश्तों के एहसास खत्म हो जाते हैं। अब ये शख्स उस बच्ची को उसी मोहल्ले से अगवा करता है। उससे पहले ये बच्ची अपने वालिद को कहती है कि मुझे किताबें जिल्द करवा कर दें। वालिद जिल्द करवाने के लिए जाता है। उसके बाद इस बच्ची को उस मोहल्ले से अगवा करके अपने घर ले जाता है वो शख्स, और जो वालदा थी इस बच्ची को अपने शौहर को फ़ोन करती है कि बेटी नहीं मिल रही। और अहले इलाका से पूछता है, इलानात करवाए जाते हैं, रिश्तेदारों से पूछता है, लेकिन इस बच्ची का कोई सुराग नहीं मिलता। जिसके बाद इस जालिम शख्स के घर की तरफ से इशारे किए जाते हैं कि ये सबसे गंदा घर है, इस घर को चेक किया जाए। अब वो शख्स भी इन्हीं लोगों के अंदर मौजूद था, बार बार पूछ रहा है कि बच्ची मिली है या नहीं मिली। जिसके बाद एक शख्स आता है, वो इनके घर में ले जाता है तमाम लोगों को, और वहाँ पर देखते हैं कि एक सेहन, घर का जो सेहन था उसके अंदर मट्टी पड़ी हुई है। जिसके बाद उसको कसी के ज़रिए मट्टी हटाने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि कसी लेकर आओ। ये शख्स कहता है, यानी कि इस शख्स की हिम्मत चेक करें, पहले उस बच्ची को अगवा किया, फिर दरिंदगी की, फिर कत्ल कर दिया, फिर उसको घर में खड्डा खोद कर उसमें दफन कर दिया, और घर वालों को कह रहा है कि मैं इस जो खड्डे को साफ़ कर देता हूँ, आप चेक कर लें। जब उसको चेक किया जाता है तो उसमें उस बच्ची की लाश बरामद हो जाती है। जो इलाके के लोग थे इस शख्स को वहाँ से पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले करते हैं, और कल इस शख्स को पुलिस मुकाबला करके कत्ल कर दिया गया है। यानी कि पुलिस ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, जिसमें उस जालिम शख्स को निशाने इबरत बनाया है, इबरतनाक मौत दी है। और मौत देने के बाद उस इलाके में सबसे जो खौफनाक चीज़ सामने आई है उन जालिमों के लिए जो कि इस तरह के काम करते हैं, कि पूरे इलाके के लोग ये कहते थे कि हमने इसको अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देना। फिर जो ईसाइयों का कब्रिस्तान था वहाँ पर लेकर जाती है पुलिस इस शख्स की डेड बॉडी को, और वो लोग भी कहते हैं कि चाहे हम मुसलमान नहीं हैं, लेकिन इस शख्स ने जो काम किया है ये बहुत घटिया काम है, जिसकी वजह से हम इस जालिम शख्स को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। पुलिस सोचती है कि अब इसको कहाँ पर दफन करें। उसके बाद फैसला किया जाता है कि एक रूढ़ी जिसके ऊपर, यानी कि घर वाले कूड़ा करकट फेंकते हैं, उस रूढ़ी की जगह को साफ करके उस रूढ़ी की जगह पर क्रेन के जरिए खड्डा खोदा जाता है। जो गोरकन था उसे कहा गया कि आपको 5,000 रुपये देंगे, आप इस शख्स की बना दें, लेकिन वो शख्स साफ नकारी हो जाता है। वो कहता है कि मुझे चाहे 10 लाख दे दे, मैं इस जालिम शख्स की कब्र नहीं बनाऊंगा। जिसके बाद क्रेन वाले को लाया जाता है और रूढ़ी की जगह पर एक खड्डा खोदा जाता है और वहाँ पर इस शख्स को दफन किया जाता है। और दूसरे दिन लोग इसकी कब्र के ऊपर जो मट्टी मौजूद थी उसको पैरों से हटा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस शख्स को हम अपने कब्रिस्तान में, या जो हमारे पैरों की कब्रें हैं उनके करीब इसको दफन नहीं होने देना, इसको यहाँ से निकाल कर बाहर फेंकना है ताकि इसको कौवे खा जाए, कुत्ते खा जाएं। जिस तरह का इस शख्स ने घटिया काम किया है। इसके बाद वहाँ का एक शख्स जो कि कहता है कि इस कब्र को हम पुख्ता बनाएंगे, ईंटों के साथ बनाने के बाद इस कब्र को इस मुआशरे के लिए निशाने इबरत बनाएंगे, कि वो लोग जो कब्रिस्तान आते हैं दवा मांगने के लिए, उनको पता चले कि ये इस जालिम शख्स की कब्र है जिसने एक बच्ची के साथ दरिंदगी की, और दरिंदगी का नतीजा इसको मौत मिलता है। यानी कि अगर इसी तरह से पुलिस काम करती रहे कि जो लोग बच्चियों के साथ दरिंदगी करते हैं उनको इस तरह इबरतनाक मौत दें, तो इस मुआशरे में इस तरह के जो जालिम लोग हैं उनका सफाया हो सकता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अलाने के बाद।